राम कथा में एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पात्र है जिसका नाम सब जानते हैं लेकिन जिसकी चरित्र को कोई नहीं जानता। राम जी को सब जानते हैं, भरत जी को सब जानते हैं, लक्ष्मण जी के भी भाव सब जानते हैं, पर शत्रुघ्न जी उनके भाव को सब नहीं पहचानते। कि राम जी की भक्ति कैसी है? सामान्य। भरत जी की भक्ति कैसी है? विशेष। लक्ष्मण जी की भक्ति कैसी है? बोले विशेषतर। और शत्रुघ्न जी की भक्ति कैसी है? बोले विशेषतम। यहां पर उन्होंने अपनी टीका में ऐसी बात लिखी जिसको पढ़कर के सब विद्वानों के कान खड़े हो गए। बोले भाई, ऐसे कैरेक्टर का उजागर किया है रामचरितमानस के जिसको किसी ने देखा ही नहीं। शत्रुघ्न जी महाराज, आपने भी बस नाम ही सुना है, उनके बारे में ज्यादा देखा नहीं होगा। ना रामलीलाओं में दिखाया जाता, ना रामायण में दिखाया जाता, ना किसी चरित्र में इतना वर्णन किया जाता। पर देखो उनके साथ क्या हुआ। राम जी जब वन जाने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण जी को सबसे पहले राम जी ने जाकर के कहा कि हम वन जा रहे हैं और हमारे पीछे से, अब देखो भरत और शत्रुघ्न ये दोनों नानी के घर गए हैं। सब लोग ध्यान से सुनना, ये तो नानी के घर गए हैं। तो बच्चे तुम माता पिता और पूरी अयोध्या का ध्यान रखना। पिताजी की आज्ञा है, मैं वन में जा रहा हूं। लक्ष्मण जी महाराज बोलते हैं, मैं कुछ कह सकता हूं? राम जी बोले, अब मेरी आज्ञा हो गई, अब तुम कुछ नहीं कह सकते। तुमको माता पिता और पूरी प्रजा का ध्यान रखना है, अयोध्या का ध्यान रखना है। और बड़े भैया की आज्ञा है, और एक प्रकार से मैं बड़ा पुत्र हूं दशरथ जी का, तो मैं राजकुमार हूं, राजकुमार की आज्ञा है। राजकुमार की आज्ञा राजा के समान होती है, तुमको माननी पड़ेगी। भाई के नाते भी, प्रजा के नाते भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते तुम। तो लक्ष्मण जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया एक बात बताओ। बोले बताओ। बोले आज्ञा का पालन देह का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? बहुत ध्यान से सुनना। आज्ञा का पालन, कि राम जी कुछ बोल नहीं पाए। राम जी बोले, सुनो, चलो हमारे साथ। लक्ष्मण जी बोले, हाँ ये बात है ना। लक्ष्मण जी तुरंत गए, अपनी पत्नी को जाकर के समझा दिया, राम जी के साथ हो लिए। ये लक्ष्मण जी की भक्ति है। अब सोचो कैसी अद्भुत भक्ति है लक्ष्मण जी की। लेकिन लक्ष्मण जी की भक्ति भी विशेष बताई है। अब आते हैं श्री भरत जी। तो जब भगवान चित्रकूट पहुंच गए तो भरत जी गए। सावधानी से सुनना। तो भरत जी महाराज पहुंचे और भरत जी जाकर के राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए बोले, भैया आप वन में आ गए राजा की बात मान करके, पिता की बात मान करके, और आप अभी मुझे बहुत ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से थोड़ी देर सुनो। तो भरत जी की बात सुनो। भरत जी पहुंच गए, राम जी से जाकर के बोले, आप वन में क्यों आ गए? बोले पिता आज्ञा। और पिता की आज्ञा मानना एक पुत्र का धर्म होता है। और दूसरी बात, राजा की आज्ञा मानना प्रजा का धर्म होता है। दशरथ जी राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हमको मानना चाहिए। पिता और राजा दोनों की आज्ञा हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो करना ही चाहिए। तो भरत जी महाराज बोले, पिताजी तो अब देह से चले गए, जिस देहधारी ने आज्ञा दी वो देह से तो चला गया, अब उसकी आज्ञा भी 90% तो चली गई। दूसरी बात, वही राजा थे तो राजा भी चला गया, तो दोनों की आज्ञा एक प्रकार से समाप्त जैसी हो गई है, तो आपको वापस चलना चाहिए। राम जी महाराज ने इस पे बहुत ज्ञान दे दिया। भले ही वो देह से नहीं है पर उनकी आज्ञा तो जीवंत तक रहेगी, उसका तो उनको पालन करना चाहिए। राजा की आज्ञा सर्वोपरि होती है। तो भरत जी महाराज बोले, भैया हम विरह के बारे में बता रहे हैं, इसलिए पहले सुन लीजिए ध्यान से। भैया
आप कहते हैं राजा की आज्ञा सर्वोपरि। बोले जी, तो बताइए पिता के जाने के बाद राज्य गद्दी का अधिकार किसको होता है? तो राम जी बोले ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े बेटे को। बोले लेकिन बड़ा बेटा अगर उपस्थित ना हो तो बोले उससे छोटे बेटे को। तो बोले इस नाते से पिताजी जिस दिन प्राण त्याग करके गए उस दिन आप तो वहां थे नहीं, तो सीधे सीधे मैं राजा हो गया अयोध्या का। राम जी बोले हाँ वो तो हो ही हो भैया, वो तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो चाहता ही था कि तुम 14 वर्ष के लिए राजा बनो और क्या जीवन भर रहो। तो बोले ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि मैं अयोध्या का राजा हूं इस वक्त? बोले हाँ, तो मेरी आज्ञा है वापस चलो, मैं राजा हूं। अभी अभी आपने पहले बहुत बखान कर चुके हो, आप राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा। लीजिए अयोध्या का राजा दशरथ कुल नंदन भरत आपको आज्ञा करता है वापस चलिए। राम जी घबरा गए, अब क्या बोले? पहले ही आज्ञा पर इतना प्रवचन कर चुके थे, अब तो कुछ बोल नहीं सकते। वशिष्ठ जी ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, देखो ये भरत चेला है अपना, क्या बात कही है। गुरु जी ने भी मोहर लगाई, राम जी बात तो सही कह रहे हैं भरत जी। और केवल वशिष्ठ जी नहीं, वहां जितने लोग थे सब भरत जी के पक्ष में आ गए। कहां तक कहें जो साथ निकले थे लक्ष्मण और सीता जी, वो भी भरत जी सही कह रहे हैं। अब हो गया वनवास जितने दिन का था, ठीक है, पिताजी की आज्ञा तो मानी ली, पूर्णता तो करी दी, अब चलो वापस। लेकिन तुरंत राम जी के नेत्र बंद हुए, राम जी को सबरी की याद आ गई। बोले वो कब से प्रतीक्षा कर रही है, मैं वापस चला जाऊंगा तो भरत तो सुखी हो जाएगा, अयोध्या के लोग तो सुखी हो जाएंगे, पर सबरी उसको सुख कैसे मिलेगा? फिर स्मृति आई जटायु की, उसका मुझे संस्कार करना है, वो कैसे संभव होगा? फिर स्मृति आई हनुमान जी की, उनको मिलना है, वो सुख कैसे होगा? फिर स्मृति आई लंका में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे रावण के छोटे भ्राता विभीषण की, सब वानरों की, सुग्रीव की, बाली की, सब का स्मरण राम जी के चित्त में तो पूरी लीला थी ना। राम जी बोले अब क्या होगा? तो वो जो व्याकुलता, जो दुखित मुख था ना, वो राम जी का दिख रहा था। राम जी ने सबकी बात देखी तो बोले अब तो जाना पड़ेगा। तो राम जी बड़े बड़े खिन्न मन से उठ करके अयोध्या की ओर चलने लगे। और उसी समय भरत जी ने देखा कि सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, राम जी वापस अयोध्या की ओर जा रहे हैं। तभी भरत जी ने राम जी का मुख देखा, तो मुख पर थोड़ी सी व्याकुलता थी, विचलनता थी। तुरंत भरत जी ने राम जी को रोका, बोले सुनिए, मेरा प्रेम ऐसा नहीं कि मैं अपने सुख के लिए अपने स्वामी को दुखी करूं। हे नाथ, अगर अयोध्या जाने में केवल मेरा सुख पूर्ण होता है, आप सुखी नहीं है, तो आप मत जाइए, आप वन में ही रहिए। मैं आपको सुखी देखना चाहता हूं, अपने सुख के लिए आपको परेशान नहीं करूंगा। इसीलिए कहा गया कि रामचरितमानस में उद्धव जी और हमारी ब्रज की गोपियां, इन दोनों का प्रेम समान है। यही तो गोपियों ने किया। ठाकुर जी चले गए मथुरा, उद्धव जी जब समझाने के लिए गए गोपियों को, तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव हमें समझाओ मत, मथुरा वृंदावन से दूर नहीं है, यही भरत जी का है। भरत जी कहते हैं मुझे सुख देने के लिए आपको मैं अयोध्या नहीं ले जाऊंगा। गोपियां कहती हैं हमें सुख देने के लिए हम कृष्ण को यहां नहीं बुलाएंगे। हमने सुना है कि कृष्ण यदि वृंदावन से बाहर रहेंगे तो जगत कल्याण होगा। अगर जगत कल्याण हो रहा है तो करने दीजिए, हमको नहीं चाहिए कृष्ण, हम रोती रहेंगे, बिलखती रहेंगे, प्राण त्याग देंगे। उसी समय नारद जी ने एक नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ लिखा, और उस नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की अधिष्ठात्री किसको बताया? ब्रज की गोपियों को। बोले प्रेम हो तो ऐसा, वही प्रेम भरत जी का है। तो भरत जी कैसे हैं? विशेषतम। और अब आते हैं शत्रुघ्न जी महाराज, ये हैं विशेषतर। विशेषतर कैसे हैं? ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि राम जी जितने वर्ष अयोध्या से बाहर रहे, दशरथ जी के अलावा किसी ने प्राण नहीं त्यागे। पूरी अयोध्या में दशरथ जी के अलावा
किसी ने प्राण नहीं त्यागे, जबकि अयोध्या की स्थिति ऐसी है, सब रोते हैं, विलखते हैं। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया आदि आदि, ये सब कभी रामचरित्र विस्तार से हम साल में एक बार कहते हैं, तो कभी सुनिएगा, इतना अद्भुत है। लक्ष्मण जी की पत्नी सुतकीर्ति का अगर आपने चरित्र सुन लिया ना, आपके नेत्रों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। भरत जी की पत्नी के बारे में अगर आपने सुन लिया तो आप व्याकुल हो जाएंगे। भरत जी की स्थिति, 14 वर्ष तक भरत जी भी नंदीग्राम में रहते थे, नहीं रहे अयोध्या में। बोले मेरे भैया जब वन में रह रहे हैं तो मैं राजभवन में कैसे रह सकता हूं? 14 वर्ष वन में मैं भी रहूंगा। तो नंदीग्राम में रहते थे। मेरे भैया झोंपड़ी में रहते हैं, मैं झोंपड़ी में कैसे रह सकता हूं? तो एक पेड़ के नीचे रहते थे। मेरे भैया फर्श पर सोते, मैं फर्श पर कैसे सो सकता हूं? तो गड्ढा करके नीचे सोते थे भरत जी। मेरे भैया जलपान करते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, मैं शुद्ध जल कैसे पी सकता हूं? मतमेला जल पीते थे। मेरे भैया भिक्षा मांग करके फल पाते हैं, मैं कैसे पा सकता हूं? तो बासे फल पाते थे। ऐसा जीवन जिया 14 वर्ष तक भरत जी ने। लेकिन शत्रुघ्न जी अद्भुत है। शत्रुघ्न जी ने क्या किया? बोले 14 वर्ष तक अयोध्या में दशरथ जी के अलावा किसी ने प्राण नहीं त्यागे। क्यों? क्योंकि सबके प्राणों की रक्षा शत्रुघ्न जी कर रहे हैं। कैसे? बड़े भैया चले गए वन में, लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए, और भरत जी महाराज अयोध्या छोड़ के वन में नंदग्राम में रहने लगे। शत्रुघ्न, जैसे लक्ष्मण जी राम जी के बिना नहीं रहते, शत्रुघ्न जी भरत जी के बिना नहीं रहते। तो भरत और राम दोनों एक जैसे और लगते हैं, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो भरत जी के बिना शत्रुघ्न जी नहीं रहते। लेकिन भरत जी स्पष्ट बोल चुके थे शत्रुघ्न से, शत्रुघ्न 14 वर्ष तक अपना मुख मत दिखाना मुझको, जाओ अयोध्या में रहो। शत्रुघ्न जी महाराज मन में विचार करने लगे। बड़े भैया वन में चले गए, छोटे भैया साथ चले गए, और भरत जी भी वन में चले गए। अब मैं अकेला क्या करूं? बंधुओं, बिगड़ी हुई वस्तु के प्रति यह भावना रखना कि अब बिगड़ गई, अब क्या कर सकते हैं, यह श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। पर बिगड़ी हुई वस्तु को भी संभालना, यह श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी के प्राण नहीं गए, क्योंकि सबके प्राणों की रक्षा शत्रुघ्न जी कर रहे थे। पता कैसे? जैसे ही जाते भवन में, तो भवन में जाके देखे, एक कोने में कौशल्या मैया रो रही हैं, एक कोने में सुमित्रा मैया रो रही हैं, और कैकेयी तो समाधि में बैठ गई थी। जिस दिन से राम जी गए थे वन में, उनको ग्लानि हो गई थी कि मेरे वजह से ये सब हुआ। कौशल्या मैया के पास जाते, खुद रोते, और रोते हुए फिर भी ठीक हो जाते, और ठीक होकर के कहते, मैया, राम भैया के जाने से एक बात तो स्पष्ट हो गई। कौशल्या मैया बोली, क्या? बोले सबका प्रेम राम जी से था, लक्ष्मण जी से था, भरत मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। मैं आपके घर पर हूं, आपके सामने हूं, 3 दिन से भोजन नहीं किया, मुझे किसी ने नहीं पूछा कि मैं भोजन कर लूं। आज मेरे मन में ग्लानि हो रही है कि मैं राम क्यों नहीं हुआ, मैं भरत क्यों नहीं हुआ। मैं ये सुनते ही कौशल्या मैया का हृदय पसीज गया। दौड़ करके गई, कुछ बना करके लाई, तुरंत गोद में बैठाया शत्रुघ्न को, और शत्रुघ्न जी बिल्कुल वैसा ही करने लगे जैसे राम जी की आदत होती थी। एक पाते और थोड़ा सा पाके कहते, मां आप भी पालो। जब से राम जी गए, कौशल्या मैया ने कुछ पाया नहीं, लेकिन शत्रुघ्न जी इतने प्रेम से पवाने लगे कि कौशल्या मैया तुरंत पा लेते हैं। मां पा लिया, आप सोई नहीं हो ना, मेरी गोद में सर रख के सो जाओ। तो मैया कहती, नहीं नहीं शत्रुघ्न, नींद नहीं आती, राम चले गए, साथ में पिता भी चले गए, कैसे सो सकती हूं? शत्रुघ्न जी बोले, अच्छा, अगर राम जी ने कहा होता मेरी गोद में सर रख के आप तुरंत सो जाती, पर मैं राम नहीं हूं ना। ये सुनते को, अरे नहीं शत्रुघ्न, बैठो मैं सोती हूं। तुरंत शत्रुघ्न जी मैया को लेटा लेते हैं, स्वयं रोते हैं, लेकिन अपने आंसू पोंछ करके मां को संभालते हैं, मेरी मां ठीक रहे। फिर सुमित्रा जी के पास जाते हैं, उनको संभालते हैं। कैकेयी मैया के पास जाते हैं, उनको संभालते हैं। स्वयं दुखी हैं, स्वयं रो रहे हैं, पर सबको संभालते हैं। नगर में भ्रमण के लिए जाते हैं, कोई अपने द्वार के बाहर मंगल स्वरूप नहीं बनाता, दिए नहीं जलाता। तो शत्रुघ्न जी घर घर जाके कहते हैं, पहले तो घरों के बाहर रंगोली बनती थी, दिए जलते थे, आजकल क्यों नहीं होता?
तो अयोध्या के लोग बोले, जिस मार्ग पर, जिस द्वार पर राम को नहीं आना है, उस मार्ग पर रंगोली बना करके क्या फायदा है, उस मार्ग पर दिए जला के क्या फायदा। शत्रुघ्न जी कहते, अच्छा 14 वर्ष में अपनी घर की दहली को साफ मत करना, इतना इसको मैला कर देना कि जब 14 वर्ष बाद राम जी आए तो देख करके घबरा जाएं, देख करके उनके मन में आए, राम राम, ये अयोध्या कैसी हो गई, इससे अच्छी तो लंका है। अरे तुम ये तो विचार करते नहीं हो कि 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे, उससे पहले हम ऐसे ऐसे आकृति बना करके तैयारी कर लें कि जब राम जी आवे तो ऐसी आकृति बनाएं कि एक एक द्वार पर खड़े होकर के राम जी 20-20, 25-25 मिनट तक केवल उन दृश्यों को ही देखते रहें। अरे चिंता क्यों करते हो, आ जाएंगे 14 वर्ष में। हर घर में जाते हैं, उनके घर में रंगोलियां बनवाते हैं, उनके घर में दीपक जलवाते हैं, उनके घर में बच्चों के उत्सव मनवाते हैं। एक जगह तो ऐसा वर्णन किया कि गायों ने चारा चरना बंद कर दिया, दूध देना बंद कर दिया। शत्रुघ्न जी गौशाला में जाके गायों से चर्चा कर रहे हैं, तुम चारा क्यों नहीं खाती हो, देखो तुम्हारे बच्चे पतले दुबले हो गए हैं, मरने वाले हैं। गैया कहती हैं, चारा खाएंगी तो दूध बनेगा, और दूध बनेगा तो ये बच्चे पिएंगे, और दूध बनेगा तो सब जगह जाएगा, सब जगह जाएगा, लेकिन हमको पता होगा कि राम जी के मुख में नहीं गया है, तो दूध प्रकट करने का भी हमको दोष लगेगा। जिस दूध को राम जी नहीं पिएंगे उसको क्यों बनाना। शत्रुघ्न जी कहते, बहुत अच्छी बात है, मत खाओ, चारा मत खाना। 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे तो उनका राज्याभिषेक होगा, और राज्याभिषेक में कुंटलों दूध लगेगा, लेकिन अयोध्या की गैयाओं का दूध थोड़ी लगेगा, क्योंकि ये तो खाती नहीं, इनके तो दूध बनता नहीं। तो फिर वैकुंठ की गायों का दूध मंगाया जाएगा, उससे अभिषेक होगा। बताओ, राम जी की घर की गैयाओं का दूध प्रयोग में नहीं आएगा, वैकुंठ की गायों का दूध मंगाना पड़ेगा। तुम लोग तो बैठी रहो, ऐसी व्याकुल मनाओ। तुरंत गैया चारा करने लगे, नहीं नहीं भरत जी, नहीं नहीं शत्रुघ्न जी, हम खाएंगी, हम दूध बनाएंगी और प्रतीक्षा करेंगी 14 वर्ष तक। शत्रुघ्न जी हृदय से लगाते हैं, बस 14 वर्ष निकल जाएंगे भैया। अयोध्या में किसी के प्राण इसलिए नहीं गए क्योंकि अयोध्या में सब अयोध्या वासियों के लिए राम बन के, भरत बन के, लक्ष्मण बन के शत्रुघ्न जी घूमते थे। सबके घर जाते, सबसे मिलते, सबसे बैठते। 14 वर्ष बाद जब राम जी का पुष्पक विमान आया, तो अभी तक पुष्पक विमान में एक ही बात चल रही थी, क्या? लंका का द्वार कितना सुंदर था। कुछ भी हो, थी तो वो राक्षस की, पर द्वार कितना सुंदर था। कोई कह रहा, तेने अंदर का सरोवर नहीं देखा था, सरोवर कितना अच्छा था। अरे यार, रावण के भवन का शिखर कितना सुंदर था। ये सब बातें सुनकर के राम जी के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बोले भले ही प्रशंसा कर रहे हैं, पर रावण की लंका की तो कर रहे हैं। इतने में अयोध्या समीप आया। दूर से राम जी ने जैसे देखा अपनी नगरी को, अपनी मातृभूमि चाहे कैसी भी अच्छी लगती है ना, दूर से जैसे ही राम जी ने कहा, राम जी बोले, हनुमान, लक्ष्मण, ये सामने ये कौन सी नगरी है? हनुमान जी बोले, अरे देखने से तो पता चलता है ये सरजू जी जा रही हैं, और आकृति ये तो अपनी अयोध्या है। कहते हैं, बोले लंका की सुंदरता भूल गए अयोध्या को देख के। 14 वर्ष में ऐसी चमचमा रही थी, ऐसी सुगंधी प्रकट हो रही थी, ऐसे खिलखिलाते लोग दिख रहे थे, सबके मुखमंडल पर लालिमा दिखाई दे रही थी। गाय हिष्ट पुष्ट हो गई हैं। राम जी के प्रकट होते ही गायों के थन से अपने आप दुग्ध की धार बहने लगी। सरजू जी का जल दुग्ध युक्त हो गया था। मार्ग ऐसा था, सड़कें ऐसी थी, लोगों के भवन ऐसे थे कि देख करके राम जी के हृदय रूपी हिलोरें उठने लगी, नाचने लगे, मंत्रमुग्ध हो गए राम जी। अंत में जाकर के पूछा, किसने किया अयोध्या का ये जीर्णोद्धार, ये पालन किसने किया? तब दूर खड़े थे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी को राम जी ने बुलाया, बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, तुमने कैसी अयोध्या करके दी है मुझे। शत्रुघ्न जी कहते हैं, आप प्रसन्न है, अच्छा है, अब मुझे एक वस्तु दे दीजिए। बोले क्या? बोले 14 वर्षों में एक अश्रु बिंद नहीं निकाला मैंने।
ज्वार भाटा की तरह आते थे, लेकिन मेरे अश्रु देख करके सब टूट जाएंगे, इसलिए मैं रोया नहीं हूं नाथ। कृपा करके एकांत में चल के मुझे हृदय से लगा के कम से कम 14 मिनट तक रोने दीजिए, मैं हर एक वर्ष की पूर्ति करना चाहता हूं। और राम जी ने जैसे हृदय से लगाया, इतना रोए शत्रुघ्न जी। उस समय पता चला कि ये 14 वर्षों तक हंसते खिलखिलाते शत्रुघ्न जी में इतना विरह था, लेकिन इनके विरह से सब व्याकुल हो जाएंगे, इसलिए अपने विरह को रोक करके बैठे थे। और आज राम जी से हृदय लग करके इतने रोए कि राम जी के केश से लेकर के नख की धोती तक सब गीली हो गई, इतना रोए शत्रुघ्न जी महाराज। तब आचार्यों ने कहा, बोले शत्रुघ्न जी की भक्ति कैसी? बोले विशेषतर। विरह को व्यक्त करना एक बात, विरह के कारण व्याकुल करना दूसरी बात, पर विरह होते हुए भी पता ना चलने देना, ये विशेष बात है कि शत्रुघ्न जी ने